पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। स्वर्ग शक्तिमान पिता, धन्यवाद देते हैं आज इस समय इस वेला के लिए प्रभु। हम आपकी आशीष मांगते हैं प्रभु कि पूरे संसार में तेरी आशीष हो प्रभु, पूरे संसार में तेरी महिमा हो प्रभु, संसार भर में तेरी बड़ाई हो। हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचाए। आमीन। सभी लोगों को यीशु। आइए हम प्रभु के वचन की सुनेंगे। प्रभु के वचन में अनंत जीवन का एक संदेश है। हालेलुया, हालेलुया। निर्गमन ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 के 26 में, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी ध्यान से सुनोगे और उसकी इच्छा पूरी करोगे, उसकी आज्ञाओं और सब विधियों का पालन करोगे, तो मैं वे बीमारियां तुम्हारे ऊपर नहीं ढाऊँगा। हालेलुया। वो बीमारियां तुम्हारे ऊपर नहीं ढाऊँगा जिन्हें मैंने मिस्रियों पठाई थी, क्योंकि मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। देखो, परमेश्वर ने कहा यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी ध्यान से सुनोगे। हालेलुया। अपने प्रभु ईश्वर की वाणी ध्यान से सुनोगे और उसकी इच्छा पूरी करोगे, उसकी आज्ञाओं और सब विधियों का पालन करोगे, तो मैं बीमारियां तुम्हारे ऊपर नहीं ढाऊँगा जिन्हें मैंने मिस्रियों पठाई थी, क्योंकि मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो, वो मिस्रियों पर ढहा है परमेश्वर ने। देख लो, मिस्र देश में परमेश्वर ने बहुत सी विपत्तियाँ डाला। कितना विपत्तियाँ डाला है? कितना विपत्तियाँ भेजा? 10 विपत्तियाँ भेजा। हालेलुया। फिरौन ने लास्ट में फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाकर कहा, उठो, हम दोनों इस्राएलियों को लेकर मेरी प्रजा के यहाँ से चले जाओ। हालेलुया। जाओ, तुमने जैसा कहा था वैसा ही प्रभु की पूजा करो। जैसा तुमने कहा, अपनी भेड़ बकरियां, अपने गाय बैलों की सभी लेते जाओ। सब अपनी गाय भैंस बकरियां सब लेते जाओ। अब जाओ और मुझे आशीर्वाद दे दो। हालेलुया। फिरौन मिस्र देश के राजा एकदम जब हार गया, तहस नहस हो गया। परमेश्वर ने तहस नहस कर दिया। क्यों तहस नहस कर दिया? आज्ञा का उल्लंघन किया। हालेलुया। फिरौन राजा ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और परमेश्वर ने ऐसा तहस नहस कर दिया उनको, ऐसा तहस नहस किया, उन पर 10 विपत्तियाँ भेजी। हालेलुया, हालेलुया। लास्ट में उन्होंने क्या कहा? लास्ट में कहा, तुमने जैसा कहा था वैसा ही प्रभु की पूजा करो। देखो, जैसा तुमने कहा वैसा ही प्रभु की पूजा करो।
जैसा तुमने कहा अपनी भेड़ बकरियों, अपने गाय बैलों की भी लेते जाओ, सब यहाँ से लेते जाओ। अब जाओ और तुम मुझे आशीर्वाद दे दो। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर ने कहा, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी ध्यान से सुनोगे और उसकी इच्छा पूरी करोगे, उसकी आज्ञाओं और सब विधियों का पालन करोगे, तो मैं वे बीमारियां तुम्हारे ऊपर नहीं ढाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा नहीं ढाऊंगा। हालेलुया। मगर फिरौन ने उनके एक एक वचन का पालन नहीं किया, उनका अहंकार बढ़ता जा रहा है। हालेलुया। तो हमें फिरौन की तरह नहीं बनना है, प्रभु के एक एक वचन का पालन करना है। हालेलुया। वचन में लिखा, जिन्हें मैंने मिस्रियों पढ़ाई थी, क्योंकि मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमें प्रभु के वचन का एक एक उनके वचन का पालन करना होता है। हालेलुया। उनके एक एक वचनों का हमें पालन करना है, हमें ख्याल करना है। हालेलुया। ये वचन जो सुनाया जा रहा है, ये वचन जो सुनाया जा रहा है, ये वचन आप लोगों के जीने का एक तरीका है। हालेलुया। आप लोगों को कैसे जीना है, जीने का तरीका मेरे भाई मेरे बहन। ये मत सोचिए कि वचन बड़ा मामूली वचन है। परमेश्वर के वचन की ध्यान दो, क्योंकि आपकी जीवन के लिए, आपके परिवार के जीवन के लिए। हालेलुया। लास्ट में फिरौन हार जाता है और कहता, तू अपनी भेड़ बकरियां गाय सब कुछ यहाँ से ले जाओ पूजा करो और जाते समय हमके आशीर्वाद भी दे दो। हालेलुया, हालेलुया। जब सब कुछ मिस्र देश का नष्ट हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तब कहता है कि अब तू अपना सारा लेते जाओ और जाते समय हमके आशीर्वाद दे दो। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी ध्यान से सुनोगे और उसकी इच्छा पूरी करोगे, उसकी आज्ञाओं और सब विधियों का पालन करोगे, तो मैं वह बीमारियां तुम्हारे ऊपर नहीं ढाऊंगा जिन्हें मैंने मिस्रियों पढ़ाई थी, क्योंकि मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं 107 से हम 17 से 20 तक पढ़ते हैं। कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे। हालेलुया। कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़े थे। हालेलुया। वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। हालेलुया। वे हर प्रकार के भोजन से घृणा करते थे। हालेलुया। और मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए थे। हालेलुया, हालेलुया। देखो, मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए थे। उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी। हालेलुया। और उसने उन्हें विपत्ति से छुड़ाया। हालेलुया। उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया और कब्र से उनका उद्धार किया। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, हमें क्या करना है? कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे। हालेलुया। वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। हालेलुया। हम सबों को याद करना है, अपने जीवन में एक एक कमी कमजोरियों को याद करना है। हालेलुया। वे हर प्रकार के भोजन से घृणा करते थे। हालेलुया। और मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए थे। हालेलुया। जब मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए हैं,
उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी। हालेलुया। अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी, उसने उन्हें विपत्ति से छुड़ाया। हालेलुया। जब अपने संकट में, अपने विपत्ति में अपने प्रभु की दुहाई दी तो प्रभु दया सागर, प्रभु दयालु उन्हें क्या करते हैं? उन्हें विपत्ति से छुड़ाया है। हालेलुया। उन्हें विपत्ति से छुड़ाया और उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया और कब्र से उनका उद्धार किया। हालेलुया। उन्हें मृत्यु के बंधन से उन्हें छुड़ा लिया। हालेलुया। उन्होंने मृत्यु के हाथ में चला गया, मगर जब मृत्यु के हाथ में पहुंच गया, वहाँ से प्रभु की वाणी, वहाँ से प्रभु के पुकारा और प्रभु ने उनके वाणी को सुना। हालेलुया। हालेलुया। जैसे लास्ट में सब कुछ बिल्ला जाने के बाद में, सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद में, तब फिरौन ने क्या कहा? अपनी भेड़ बकरियां सब कुछ ले जाओ, सब कुछ ले जाओ और जाते समय हमको आशीर्वाद दो। हालेलुया। 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 आज यही होता है, अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने उन्हें विपत्ति से छुड़ाया और उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया और कब्र से उनका उद्धार किया। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहनों, प्रभु की वाणी की सुनते जाना, ध्यान देते जाना। हालेलुया। हालेलुया। मार्कुस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, मार्कुस के सुसमाचार में हम वचन पढ़ते हैं 40 के 42 तक। हालेलुया। हालेलुया। 1 के 40-42 तक पढ़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। एक कोढ़ी ईसा के पास आया और घुटने टेक कर उनसे अनुनय विनय करते हुए बोला, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। देखो, ईसा के पास आकर अनुनय विनय करते हुए बोला, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। हालेलुया। ईसा को तरस आ गया, उन्होंने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए स्पर्श किया। हालेलुया। मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। हालेलुया। मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। हालेलुया। मैं ही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हुआ और वह शुद्ध हो गया। हालेलुया। 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 क्योंकि उसका इतना बड़ा विश्वास था। हालेलुया। वो कोढ़ी का इतना बड़ा विश्वास था और उन्होंने कहा आप हमें शुद्ध कर सकते हैं। हालेलुया। आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। हालेलुया। ईसा के पास कोढ़ी जाकर कहता है, कहा आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। हालेलुया। इतना बात जब ईसा मसीह सुना, ईसा को तरस आ गया और उन्होंने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए स्पर्श किया और मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। हालेलुया। उसी समय उसका कोढ़ दूर हुआ और वह शुद्ध हो गया। हालेलुया। हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, मेरे भाई मेरे बहनों, जो प्रभु पर श्रद्धा रखता उस पर विपत्तियां नहीं पड़ेगी। हालेलुया। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है और प्रभु पर भरोसा रखता है, प्रभु पर विश्वास करता है, उसके घर पर विपत्तियां नहीं आएगी। हालेलुया। हालेलुया। विपत्ति नहीं पड़ेगी।
प्रभु हर संकट में उसकी रक्षा करेगा और उसे सब बुराइयों से बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं, हालेलुया, जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके वचन का पालन करते हैं, वो व्यक्ति कभी नहीं मरेगा। हालेलुया। ना तो उसके घर में कभी विपत्तियां आ पाएगी। हालेलुया। क्योंकि विपत्तियों को आने के लिए रास्ता नहीं है। हालेलुया। विपत्तियों के आने के लिए उनके पास विपत्ति के आने के लिए रास्ता नहीं है। हालेलुया। हर एक रास्ता में प्रभु की जय जयकार हो रही है। हालेलुया। हर एक रास्ता में प्रभु की महिमा हो रही है। शैतान वहाँ पर नहीं आ पाएगा। हालेलुया। उनके घर में जितने परिवार हैं सब प्रभु की जय जयकार करते हैं। उनके परिवार में जितने लोग हैं सब प्रभु की प्रशंसा करते हैं, इसलिए उस घर में विपत्तियां नहीं आ पाएगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि विपत्ति के आने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि सारे के सारे लोग चिल्लाते हैं। हालेलुया। सारे लोग यीशु की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए विपत्तियां नहीं आ पाएगी। हालेलुया। इस आश्रमी ग्रंथ में हम पढ़ते हैं 53 के 4-5 में, वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था। हालेलुया। और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था। हालेलुया। और हम उसे दंडित ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के कारण, हमारे कुकर्मों के कारण, हमारे एक एक गुनाहों के कारण प्रभु यीशु मसीह भारी दुख झेल रहा है। हालेलुया। हमारे पापों का बोझ उन पर पड़ा हुआ है। हालेलुया। हमारे कुकर्मों का बोझ यीशु पर लदा हुआ था। हालेलुया। और सारे लोग वही कहते हैं, सारा लोग वही करते हैं, हर संकट में उसकी रक्षा करेगा और उसे, हालेलुया, वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर ले लेता था। हालेलुया, हालेलुया। और हमारे ही दंडित, हमारे ही दुखों से लदा हुआ था वह, और हम उसे दंडित ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हालेलुया। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है। हालेलुया। हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचला दिया गया है। हालेलुया। हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। हालेलुया। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिलती है। हालेलुया। और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु के घावों के द्वारा हम सब भले चंगे हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु के एक एक घावों पर हमें मनन करना है। प्रभु यीशु मसीह के एक एक घावों पर हमें मनन चिंतन करना है। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु के एक एक घावों पर मनन चिंतन करेंगे और एक एक घावों पर अनुभव करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जहाँ हम प्रभु यीशु के एक एक घावों पर मनन करेंगे, मेरा घाव सब खत्म हो जाएगा। हालेलुया। हमारा सब घाव मिट जाएगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह का एक एक बोझ, एक एक घाव जो उनके शरीर में लगा है, वो हमारे पापों के कारण है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम सब अपने पापों से शुद्ध हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। सारे लोगों को जय यीशु, जय यीशु।